प्यारे देशवासियों और संसारवासियों, आज हम सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय साहब जी के बारे में विचार करेंगे। बहुत ही संक्षेप में विचार करेंगे। गुरु हरराय साहब जी का जन्म 16 जनवरी सन 1630 को माता निहाल कौर पिता गुरुदत्ता जी के घर कीरतपुर साहिब में हुआ। इनकी माता का नाम अनंती और राजकौर भी लोग बताते हैं। सन 1638 में इनके जो पिता गुरुदत्ता जी है वह अकाल चलाना कर गए, मतलब स्वर्गवास सिधार गए। सिखों में, पंजाब में ज़्यादातर स्वर्गवासी को अकाल चलाना भी कहते हैं कि परमात्मा के पास चले गए। इनका भाई, अपने गुरु हरराय जी का बड़ा भाई धीरमल था। धीरमल उस समय जालंधर के पास करतारपुर साहिब में रहता था। उसको संदेश भेजा गया, वो नहीं आया। उसके बाद में जब अंतिम रस्म हुई, और उस समय पंजाब में एक रिवाज है कि जो घर का बड़ा लड़का होता है उसको पगड़ी बांधी जाती है कि आज से वो घर की जिम्मेदारी वो करेगा। धीरमल को फिर संदेश भेजा गया, वो नहीं आया, इसलिए इसकी पगड़ी की रस्म जो हरराय जी को दे दी। हरराय जी की 1640 में वो हरराय की शादी अनूप शहर के ज़िला बुलंदशहर में दया राम जो है उसकी पुत्री सुलखनी से हुई, जिसका नाम बाद में कृष्णा रख दिया गया। यह गुरु हरगोबिंद साहब जी जो है ये उसके संरक्षण में रहते थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इनको सारी शिक्षाएं, जैसे अक्षर शिक्षा, गुरमुख की शिक्षा, उसके बाद लड़ाई की शिक्षा को गुरु हरगोबिंद साहब ने बहुत लड़ाई की थी, इसलिए तीरंदाजी और घुड़सवारी सब कुछ इनको उन्होंने सिखाया, गुरमुख की शिक्षा दी। इतना वो इनको ख्याल रखते थे। एक बार ये बड़ा चोगा पहना हुआ था, इनसे क्या हुआ कि एक फूल जो है वो टूट के गिर गया। तो वो हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि जब बड़ा चोगा पहना हो तो अपने आप को संभाल के चलना चाहिए। इनका भाव था कि जब कोई बड़ी चीज़ आपको मिल जाती, प्राप्ति हो जाती है, तो उस प्राप्ति को जो है सहन करने की सहन शक्ति होनी चाहिए। तो ये बहुत दयावान और बहादुर इंसान निकले। सन 3 मार्च सन 1644 की बात है। गुरु हरगोबिंद साहब के संरक्षण में ये बहुत अच्छे दिन गुजरे थे कि गुरु हरगोबिंद साहब ने पहले सब संगत को बुलाया और कीरतपुर साहिब में सारी संगत आ गई। सारी संगत के साथ उनको कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। उन्होंने भाई बुड्ढा जी का जो लड़का था, पुत्र उनका, गुरुदत्ता जी को बुलाया, उनसे इसको तिलक लगवाया, 5 पैसे नारियल रख के इनको मत्था टेक दिया और इनमें उन्होंने ज्योति रख दी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उसने पहले बताया कि जो ज्योति जो है, ये ज्योति जो गुरु है, जिसको गुरु बन जाता है, वो सिर्फ शरीर नहीं रहता, वो एक ज्योति बन जाती है। और ये अच्छी तरह से अपनी सारी चीज़ें निभा रहे थे। प्रताप इन्होंने चिड़ियाघर बनाया, इन्होंने किले बनाए, 2 किले बनाए। किले जो है, एक तो पातालपुरी के पास भी किला बनाया, वहाँ पर इन्होंने फौज रखी, क्योंकि जो बादशाह था शाहजहाँ, वो सारे भारत को गुलाम बनाना चाहता था। तो इन्होंने 2 किले बनाए हैं जी गुरु हरराय जी ने। और पहले जो किला है वो पातालपुरी के पास में है, और उस किले में इन्होंने जो सामान रखा है, फौज का सामान जो है। और दूसरा किला जो है वो माकोवाल के पास, दोनेवाल गांव के पास में है। वहाँ पर 22 घुड़सवार रहते थे, और वहाँ पर अस्तबल वगैरह, तालाब, कुएं बनवाए। इन्होंने दवाखाना बनाया, उसका नाम औखद नाम रखा। और उसके बाद में ये जो है इनका जो उस समय शाहजहाँ का हिंदुओं को भी बहुत जुल्म हो रहा था। वो जो अपने मंदिरों को गिरा रहे थे, नए मंदिर बनाने की इनके नए मंदिर बनाने का उन्होंने मना कर दिया था। और जो धर्म के ठेकेदार थे हिंदू धर्म के, वो तो पूजा कर्म पूजा वो सिर्फ मंदिर में ही करते थे, धर्म सिर्फ मंदिर में ही था। उनके यहाँ जाति पात, छुआछूत, औरत की बेइज्जती, ये सारे उनमें अवगुण थे। वो इनकी कोई बात क्या हो रहा है उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि तिलक लगाया, पूजा की
और अंदर बैठे हैं, वो इसी को ही अपना धर्म समझते थे। किसी के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है उनको इससे कुछ मतलब नहीं था। और गुरु साहब ने जो इनके पास आते थे इनको सबको निर्भय बनाते थे। गुरु दरबार के समय बहुत शान शौकत थी। 2200 घोड़सवार दिन में रहते थे, मुख्य द्वार पर चौकीदार खड़े रहते थे, एक हाथी जो है सामने हाथी खड़ा रहता था, और इस तरह से इनकी शोभा बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी, ये से जो संगत आती थी उनको उपदेश देते थे। एक बार सिखों ने पूछा कि सुंदर कौन है, तो इन्होंने फरमाया कि जिसके हृदय में ठंडक है वो सुंदर है, जो सदा क्रोध में रहता है और साजिश करता है, और वो जो है वही करूप है। एक बार उन्होंने पूछा कि मुक्ता कौन है, तो गुरु साहब ने बताया कि जो सुख और दुख में परमात्मा को याद करता है वह मुक्ता है। सिखों ने एक बार पूछा कि पाप का मूल कारण क्या है। गुरु साहब ने बोला कि पाप का मूल कारण जो लोभ है, और लोभ जो है झूठ से पैदा होता है। झूठ को दूर कर दिया जाए, सच को पास में रख दिया जाए तो ये नहीं होता। इस तरह से काफ़ी दिन गुजरे थे, और इनके बहुत से सिख भी थे जो इनके घर में, जो इनके साथ में रहते थे। इन्होंने एक चिड़ियाघर बनाया। वो चिड़ियाघर जो है, जब शिकार खेलने जाते थे तो जीवित पक्षी को पकड़ के उसमें रखते थे। और कीर्तपुर साहब का बहुत उन्होंने विकास किया, दवाखाना बनाया जी। और एक बार काल पड़ा, बहुत ज़्यादा काल पड़ा, ये 1646 की बात है। तो ये इन्होंने काल पीड़ितों की बहुत मदद की। उन्होंने सारे सिखों को कहा कि आप 10वां ऐसा जो है लाओ और काल पीड़ितों की मदद की जाए। और एक बार क्या है, गुरु हरराय जी ने गुरु हरराय जी है हाथों से सेवा करने के लिए बहुत जोर दिया करते थे। गुरु हरराय जी का उपदेश था कि जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करना चाहिए, उसकी जो अपना फल है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दिन गुजर रहे थे। इनके ये काफ़ी सिख से थे जो इनके हमेशा साथ रहते थे और बहुत सेवा करते थे, जिसमें भाई पुंगल जी, भाई फेरू जी, और भाई काला जी, भाई भगवान जी, भाई ताबो जी, भाई सुथरा शाह जी, भाई भक्तौर घोड़ा जी। जो भाई भगवान जी थे ये बिहार के रहने वाले थे, और इनका नाम भक्तगिरी था। वो यहाँ पर इनके साथ बहुत रहते थे। और यहाँ जो सुथरा था, सुथरा ऐसा है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी एक बार जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे थे। बारामूला में कश्मीर के पास एक गांव है बहरामपुर, वहाँ पर इनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इन्होंने कहा कि उसको उठाओ, उसको पकड़ा। वो बच्चा जो है उसके माँ बाप ने उसको फेंक दिया था। उसके जब पैदा हुआ उसके मुंह में दांत थे, बोले ये अब सुगना है, उसको फेंक दिया। गुरु साहब ने कहा कितना सुथरा है, मतलब कितना अच्छा है। उसको ले आए। जब वो 5 साल का हुआ तो माँ बाप को एहसास हुआ। माँ बाप ने बहुत माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया और ले गए, उनको ले गए। जब उनके माँ बाप सुथरे के गुजर गए तो अपनी सारी जायदाद बेच के गुरु साहब के पास में आ गए। इस तरह से के उस समय भी गुरु हरराय जी को बड़ी विरोधता करनी पड़ी। ब्राह्मणों को बड़ी विरोधता थी। वो कहते थे कि जात बात को नहीं मानते। धीरमल भी बहुत विरोध कर रहा था। तो धीरमल ने जब गुरु हरगोबिंद साहब के साथ में करतारपुर की लड़ाई हुई थी, तो धीरमल जो है वो जो जालंधर का सूबेदार उसके साथ में खड़ा था। इससे खुश होकर शाहजहाँ ने उसको जगीर दी थी, और इस तरह से ये काम चलता रहा। फिर क्या हुआ कि एक बार की बात है, अपना गुरु साहब ने उस समय 1655-1656 में देश का भी काफ़ी भ्रमण किया। ये दस मंगरूर की तरफ गए हैं, तो वहाँ पर ये जो काला जी हैं, चौधरी काला जी, उनसे मिले। उनके उनके अपने वो बच्चों को पाल रहा था जिसका नाम फूल और सुरंदा था। उन्होंने फूल को वर दिया कि इनका जो है अपना ये राज करेंगे। हाँ जी, उनको गुरु साहब जो वर दिया था, आशीर्वाद दिया। तो जो फूल की जो संतान है वही महाराजा पटियाला का जो संतान है, उसको फूलकियाँ वाला जो वहाँ पर शहर भी है जी। औरंगजेब जो उस समय फिर क्या हुआ है, गुरु हरगोबिंद साहब जी इन्होंने गुरु हरराय जी अपना बाबा बकाला, तरन तारण और अमृतसर भी कुछ दिन रहे, और अपने बाबा बकाला में आके इन्होंने काफ़ी दिन बिताए गुरु तेग बहादुर जी के साथ में। औरंगजेब, ये सब बात है 1658 की बात है।
1657 में। और शाहजहाँ उसके 4 पुत्र थे, दाराशको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। उन्होंने दाराशको को पंजाब का, काबुल का गवर्नर बना रखा था, औरंगजेब दक्कन का था, मुराद गुजरात का था, शुजा जो बंगाल का गवर्नर था। 1657 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उसके बचने की आस न रही, तो उन्होंने दारा को घोषित कर दिया जो अपने इंडिया का, मतलब भारत का जो बादशाह होगा। यह बात उसको बुरी लगी, तो जो मुराद है उन्होंने उधर जो बंगाल का सुझाव था उसने भी अपना बगावत कर दी। इधर औरंगजेब जो है औरंगजेब और मुराद को लेकर ये आगरा की तरफ बढ़ा और अपना दाराशको ने उनका मुकाबला किया। दाराशको की जीत होने वाली थी, इसने गलती कर ली, ये हाथी से उतर के घोड़े पर सवार हो गया। उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि दारा मर गया है, तो फौज भाग गई। 18 जून 1658 को औरंगजेब ने आगरे को भी कब्जा कर लिया और उसके बाद में ये दारा जो है अपना भाग गया पंजाब की तरफ। बाद में दारा को पकड़ा गया 1459 जनवरी 1659 में दारा को पकड़ा गया। 15 जून 1659 की बात है कि जीत की खुशी में दिल्ली में इकट्ठे हुए और इन्होंने धोखे से जो साथी था उसको मार दिया, जिसके साथ में इनका मुराद इसके साथ में था, उसको इन्होंने मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ऐसा हुआ और कुछ दिन गद्दी पर रहा। गद्दी पर बैठने के बाद ये बात है 1661 के पास की बात है कि लोगों ने औरंगजेब के कान भरे कि गुरु नानक की गद्दी पे जो अपने 7वें गुरु हरराय जी हैं, उन्होंने दाराशको की मदद की थी। तो उन्होंने औरंगजेब ने अपने हरराय जी को कहा आप दिल्ली में पेश हो। हरराय तो नहीं गए, उन्होंने अपने जो लड़का है, बड़ा लड़का राम राय, वो बड़ा विद्वान था, उसको भेजा और राम राय से कहा कि कुछ डरना नहीं, गुरु जी आपके साथ में रहेंगे, जो भी आप उनसे बात करेंगे वो पूरी होगी। राम राय करामात भी खाता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि औरंगजेब बड़ा उससे प्यार करता था। औरंगजेब थोड़ा शैतान था, वो सोचता था कि किसी तरह से ये विद्वान बहुत है राम राय, इसको मुसलमान धर्म में लाया जाए। लेकिन काजी जो उससे बड़ा नफरत करते थे। काजी ने एक बार औरंगजेब से कहा कि जो गुरबाणी है सिखों की, उसमें मुसलमानों के खिलाफ लिखा हुआ है, मिट्टी मुसलमान की पैड़े पे कुमार, तो ये लिखा है। तो जब उन्होंने इससे पूछा, ये थोड़ा राम राय जो है डर गया और राम राय ने कह दिया नहीं गलत लिखा गया होगा, मिट्टी बेईमान की पेड़े पे कुमार है। तो जब ऐसा हुआ, हरराय जी को पता लगा, हरराय जी ने कहला भेजा कि आप मेरे मुँह पे ही लगना। और गुरु हरराय जी ने सोचा कि गुरु नानक पातशाह की वाणी का निरादर किया है, वो मेरे मत्थे न लगे, क्योंकि वो समझते थे कि जो सिख धर्म की रक्षा नहीं कर डर जाता है वो सिख धर्म के गुरु बनने के लायक नहीं है। तो ऐसा हुआ, उन्होंने 6 अक्टूबर सन 1661 की बात है, उन्होंने सारी संगत को इकट्ठा किया। अपना जो छोटा पुत्र था हरिकृष्ण, उसको उन्होंने सारी संगत को इकट्ठा करके उसको उन्होंने तिलक लगाया, परिक्रमा की मत्था टेक दिया। उस समय गुरु हरकृष्ण की जो उम्र है वो 5.25 साल थी और इस तरह से ये अगले उसी दिन ये गुरु हरराय जी ज्योति समा गए, इनका 5 साल का संस्कार हो गया। गुरु हरराय जी 31 साल 8 महीने 22 दिन जीवित रहे हैं। बहुत उन्होंने कीर्तपुर में उनके नाम से बहुत से गुरुद्वारे हैं, जैसे गुरुद्वारा शीश महल, गुरुद्वारा हरबंदर, गुरु का खूह, गुरुद्वारा चरण कमल साहब, गुरुद्वारा बच्चा साहब, गुरुद्वारा श्री कोट साहब, गुरुद्वारा तीर साहब, गुरुद्वारा दमदमा साहब, गुरुद्वारा बाबा गुरदत्ता जी, साहिब बुढ़न साहब जी का तकिया और गुरुद्वारा पतालपुरी, गुरुद्वारा बेभानगढ़, गुरुद्वारा मंजी साहब, ये 13 उनके गुरुद्वारे हैं। उन्होंने अपने जो जितने समय वो गद्दी पर रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की। ये गुरु हरराय जी का बहुत संक्षेप में इतिहास किया है। इसमें गलतियाँ हुई होंगी और मुझे गलतियों को माफ़ कर देना, मैं विद्वान हूँ। मेरा मकसद दूसरे मिलना है कि जो कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, गुरुओं के बारे में को बताया जाए और सबको आप मेरा प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी